इस वीडियो में हम जिस कंसेप्ट पे बात करेंगे उसे सेल्फ पिटी कहते हैं। सेल्फ पिटी से मुराद है ख़ुद को मज़लूम समझना, ख़ुद को हालात का विक्टिम समझना, ख़ुद को बेबस समझना। जब भी हमारे पास कोई नया लफ्ज़ आता है तो हमारे पास असल में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आ जाती है कि अगर हम चाहें तो हम उसको अपनी ज़िंदगी में ला कर अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप भी पर्सनल डेवलपमेंट या सेल्फ इम्प्रूवमेंट का जब भी कोई नया वर्ड या नया कंसेप्ट सीखें, उसको एक अपॉर्चुनिटी समझें कि उसकी मदद से आप अपनी लाइफ को अब इम्प्रूव कर सकते हैं, आप अपनी ज़ात पे काम कर सकते हैं। सेल्फ पिटी से मुराद ये है कि आप समझते हैं कि आपकी लाइफ में मसाइल ज़्यादा हैं, दूसरों की ज़िंदगी आसान है और उनके मसाइल आपसे कम हैं, और दूसरों को बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है कि आपकी लाइफ कितनी तल्ख और कितनी हार्ड है। इन सब चीज़ों को हम सेल्फ पिटी कहते हैं। या एक दिन में आपको ये याद रहता है कि क्या क्या आपके साथ बुरा हुआ, लेकिन आपको ये याद नहीं रहता कि क्या क्या आपकी ज़िंदगी में आज के दिन अच्छा भी हुआ। सेल्फ पिटी ये भी है कि आपको ऐसा लगे कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा नहीं है जिसके लिए आप शुक्र अदा कर सकें, जिसके लिए आप ग्रेटफुल हो सकें। तो ये सारी चीज़ें सेल्फ पिटी में हम इसको डिस्कस करते हैं कि ये एक ऐसी डिस्ट्रक्टिव हैबिट है जो हमें नुकसान पहुंचाती है। और ये देखें, हमारी सबकी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं, मुश्किलात आती हैं और हम उदास भी होते हैं, हमें चीज़ों के जाने का अफसोस भी होता है, और इन पे अफसोस का इजहार करना, आंसू बहाना, अफसुर्दा होना, ये सब चीज़ें बड़ा नॉर्मल चीज़ है। आप अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं, लेकिन अगर ये चीज़ें एक हद से आगे बढ़ जाएं तो आप ख़ुद को हालात का विक्टिम समझना शुरू कर दें, तो यहाँ पे फिर आपको लिमिट लगानी है। यहाँ पे आपको फिर ये जो सेल्फ पिटी की दलदल है इसमें जाने से ख़ुद को रोकना है। हम सेल्फ पिटी में क्यों जाते हैं, हम देखते हैं कि किसकी क्या वजूहात हैं कि हम सेल्फ पिटी में क्यों इस रवैये को अख्तियार कर लेते हैं। एक तरह से ये रिस्पॉन्सिबिलिटी से फ़रार भी है। आपने अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए जो चैलेंजेस कबूल करने हैं, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, जो आपने सॉल्यूशंस की तरफ जाने के लिए स्टेप्स लेने हैं, अगर आप उनसे फ़रार का रास्ता अख्तियार करें तो ये भी सेल्फ पिटी में आता है कि आपने उसको एक शील्ड की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं और आप सॉल्यूशन की तरफ जो काम आपको करने आप नहीं कर रहे। सेल्फ पिटी के बारे में ये भी कहा जाता है कि ये कंपनी को पसंद करती है। अगर कोई आपके सामने जिक्र करे कि मेरी ज़िंदगी के मसाइल बहुत ज़्यादा हैं, तो सेल्फ पिटी में मुब्तला दूसरा शख्स ये कहेगा कि मेरे मसाइल इससे भी बढ़कर हैं। तो ये एक तरह से मुकाबला शुरू हो जाता है। और फिर हम सेल्फ पिटी में क्यों जाते हैं? हम ये समझते हैं कि इससे हमें हमदर्दी मिलेगी, इससे हमें तवज्जो मिलेगी। हम दूसरों की अटेंशन लेने के लिए ये सेल्फ पिटी का रवैया भी इख्तियार करते हैं। और फिर एक तरह से ये ऐलान भी होता है कि मुझसे ज़्यादा एक्सपेक्ट ना किया जाए। और जैसे कोई आप अपने बॉस को अपने मसाइल की दास्तान सुनाते हैं तो एक तरह से आप ये भी कह रहे होते हैं कि मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन ना रखी जाए। तो ये सारी रीज़न्स हैं जिसकी वजह से हम सेल्फ पिटी में जाते हैं। सेल्फ पिटी में जाने का हमें नुकसान क्या होता है? जब हम ख़ुद को विक्टिम समझते हैं, जब हम ख़ुद को मज़लूम समझते हैं, तो इसका हमें नुकसान क्या होता है? सबसे पहला नुकसान इसका ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करने के लिए जो कुछ कर सकते हैं, हम वो बिल्कुल उस पर स्टेप नहीं लेते। हम खुद को बेबस समझते हैं। हम ये समझते हैं कि कुछ भी मेरे इख्तियार में नहीं है, चीज़ें मेरे कंट्रोल में नहीं हैं, और जो सॉल्यूशंस की तरफ जाने के लिए, अपने मसाइल को हल करने के लिए जो हम जिम्मेदारी उठा सकते हैं, हम वो नहीं उठाते। तो इसका नुकसान ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आती। सेल्फ पिटी का एक और नुकसान ये होता है कि हमारी ज़िंदगी में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, लेकिन ये ऐसा एटीट्यूड है जिसकी वजह से हमें बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में कोई पॉजिटिव चीज़, कोई अच्छी चीज़ हमें बिल्कुल नज़र नहीं आती। और जब आपका माइंडसेट विक्टिम वाला हो, सेल्फ पिटी वाला हो, तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे।
आपका माइंडसेट अगर ऐसा हो तो आप हालात को बदलने के लिए, हालात का मुकाबला करने के लिए, किसी भी चैलेंज का मुकाबला करने के लिए जो बेस्ट कैपेसिटी आप में थी, आप उस तरह परफॉर्म नहीं करेंगे। तो ये माइंडसेट आपको इस तरह नुकसान देता है। और सेल्फ पिटी का जो सबसे ज़्यादा नुकसान होता है वो रिलेशनशिप में होता है। आप अपने रिलेशनशिप की क्वालिटी जो है उससे महरूम हो जाते हैं। मैंने जैसा आपको बताया कि हम तवज्जो लेने के लिए, हमदर्दी लेने के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब हम इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो दूसरे लोग भी हमसे फिर दूर होना शुरू हो जाते हैं। आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि कोई शख्स ये कहे कि मुझे फ़लाँ शख्स की ये आदत बहुत पसंद है कि वो हर वक्त रोता रहता है। तो आप याद रखें कि ऐसे लोगों के साथ जो रोने धोने वाले हों, जिनके पास हर वक्त अपने मसाइल की एक स्टोरी हो, अपने विक्टिम होने की एक स्टोरी हो, लोग ऐसे लोगों के साथ एसोसिएट होना एक ख़ास हद से ज़्यादा एसोसिएट नहीं होंगे। तो रिलेशनशिप में इसका सबसे ज़्यादा नुकसान हमें देखने में मिलता है। अच्छा, अब किया क्या जाए? हम क्या स्टेप्स ले सकते हैं जिनकी वजह से हम सेल्फ पिटी से निकल सकते हैं? तो सबसे पहले आपने रिप्लेस करना है अपने थॉट्स को, अपने नेगेटिव थॉट्स को रिप्लेस करना सीखें, उनको पॉजिटिव थॉट्स के साथ रिप्लेस करना सीखें। जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट आए तो थोड़ा सा जारहाना तर्ज अमल अपनाएं। आप एक नेगेटिव थॉट को भी अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे आपके माइंड में जैसे ये ख्याल आए कि मेरे साथ कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा, तो आप रुक सकते हैं, आप देख सकते हैं, नोटिस कर सकते हैं कि नहीं, मेरे साथ तो ये चीज़ें अच्छी भी हुई हैं, मेरी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे काइंड लोग भी मौजूद हैं। तो आप जब नोटिस करना शुरू करेंगे, जब आप देखना शुरू करेंगे, तो आपको पॉजिटिव चीज़ें भी नज़र आना शुरू होंगी। तो आपको सबसे पहला काम रिप्लेस करना है। जैसे ही कोई नेगेटिव थॉट आपके जहन में जगह बनाना शुरू करे तो आपको उसको रोकना है। दूसरा आप काम क्या कर सकते हैं, उसे हम कहते हैं रीफ्रेम करना। जो भी सिचुएशन होती है, विक्टिम जो होता है, जो सेल्फ पिटी का शिकार शख्स होता है, वो उसको बड़े नेगेटिव अंदाज में देख रहा होता है। रीफ्रेम करने की सलाहियत हमारे पास होती है। पॉजिटिव लोग सिचुएशन को बड़े पॉजिटिव और एम्पावरिंग अंदाज में एक्सप्लेन करते हैं, उसको उस तरह परसीव करते हैं। जैसे देखें, हमारी ज़िंदगी में कोई चैलेंज आता है, कोई मुश्किल आता है, तो जो नेगेटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो उसको मसला समझते हैं, वो उसको मुसीबत समझते हैं, वो उसको रुकावट समझते हैं। लेकिन जो पॉजिटिव एटीट्यूड वाले लोग होते हैं वो देखते हैं कि ये अब चीज़ आ चुकी है, अब मैं इससे एडवांटेज क्या ले सकता हूँ, अब मैं इससे सीख क्या सकता हूँ, ये मुझे पहले से बेहतर बनने में कैसे मदद दे सकती है। तो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज वाला वो फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक शख्स बिज़नेस करता है और उसका बिज़नेस पे अपने ऑफिस में जाना बड़ा ज़रूरी है, लेकिन खुदा न खास्ता किसी हादसे की वजह से, किसी बीमारी की वजह से वो कुछ दिन नहीं जा सकता। तो या तो वो रोते हुए ये वक्त गुजार सकता है, या वो ये सोच सकता है कि ये एक तरह से मैं स्लो डाउन हो चुका हूँ, ये मेरा सोचने का वक्त है, मैं अपनी रीडिंग को बेहतर बना सकता हूँ, मैं कुछ नई स्किल्स पे गौर व फिक्र कर सकता हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी पे, अपने बिज़नेस पे कुछ थोड़ा सा रिफ्लेक्ट कर सकता हूँ। तो जब भी आप रुकेंगे, आप उस सिचुएशन को देखेंगे कि अब ये हो चुका है, लेकिन इससे मैं फ़ायदा क्या उठाऊँ। जैसे हमें नाकामी मिलती है, वहाँ भी हमें रुकना है, देखना है कि ये जो मेरे पास नाकामी आई है, ये मुझे क्या बताने के लिए आई है, मेरे लिए इसमें क्या लेसन है। हो सकता है कि मैं गलत जगह पे, गलत एरिया में मेहनत कर रहा हूँ, तो हो सकता है मुझे अपनी स्ट्रेटजी बदलनी हो या मुझे अपना फील्ड बदलना हो। तो रीफ्रेम करें, चीज़ सिचुएशन को समझें, व्हाट डज़ इट मीन। ये जो वाक़या हुआ है, इसका लोग रीफ्रेमिंग में इतने कुछ माहिर होते हैं। बाज़ औक़ात किसी की जॉब का लॉस हो जाता है, लेकिन वो उस सिचुएशन से मायूस होने की बजाय, डिप्रेस होने की बजाय, वो ये देखते हैं कि उनके अंदर बेशुमार पोटेंशियल है, वो अपना काम शुरू कर सकते हैं, अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, किसी नए एडवेंचर की तरफ जा सकते हैं। तो अगर वो ज़िंदगी में ये मुश्किल वक्त ना आता तो शायद उनको ये सोचने का मौका नहीं मिलता। तो रीफ्रेमिंग हमारे पास एक बड़ी ज़बरदस्त पावर है जिसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और चीज़ देखें कि जैसे हमारा कोई बड़ा करीबी दोस्त हो या हमारा फैमिली का कोई मेंबर हो, उसे हम मुश्किल सूरत हाल में ये बताते हैं कि ये वक्त गुजर जाएगा, तुम इसमें से गुजर सकते हो। लेकिन ये जो काइंडनेस है, ये हम अपने लिए भूल जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा कंपैशन, थोड़ी सी काइंडनेस अपने लिए भी रखनी है
कि हम खुद को भी ऐसे ही तसल्ली दें कि ये वक्त, ये जो मुश्किल है, ये टेम्परेरी है, ये आर्जी है, इसमें से हम गुजर सकते हैं। फिर आप अपने पास्ट में भी देखें कि आपको बेशुमार चीज़ें मिलेंगी ऐसी, आपको ऐसा एविडेंस मिलेगा कि आपको पता चलेगा कि आप इससे पहले कुछ मुश्किल चीज़ों को हैंडल कर चुके हैं। इससे भी आपको एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, आपके कॉन्फिडेंस को एक बूस्ट मिलेगा कि मैं पहले भी ऐसी चीज़ों को हैंडल कर चुका हूँ और अब भी मैं इन चीज़ों को हैंडल कर सकता हूँ। एक और चीज़ जो आप ज़िंदगी में ला सकते हैं वो है ग्रेटिट्यूड का कंसेप्ट, शुक्रगुजारी का कंसेप्ट, कि मेरी ज़िंदगी में क्या बेहतर है, क्या वर्क कर रहा है, क्या चीज़ें मेरी ज़िंदगी में पॉजिटिव चल रही हैं। तो ग्रेटिट्यूड अगर आप ज़िंदगी में ले आएँ तो आप सेल्फ पिटी से निकल सकते हैं। सेल्फ पिटी का शिकार शख्स ये सोचता है कि आई डिज़र्व बेटर, कि मेरे साथ लाइफ फेयर नहीं है, मेरे साथ कुछ इससे अच्छा होना चाहिए था। लेकिन जो ग्रेटिट्यूड वाला शख्स होता है उसका माइंडसेट ये होता है, आई हैव मोर देन आई डिज़र्व, मेरे पास जितना मैं डिज़र्व करता हूँ उससे ज़्यादा है। तो ग्रेटिट्यूड एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आप सेल्फ पिटी जो है उसका मुकाबला कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड से मुराद है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अच्छा है। जैसे देखें, अगर ज़िंदगी में कोई खुदा न खास्ता कोई इंसिडेंट ऐसा हुआ है, कोई हादसा ऐसा हुआ है, तो आप ये सोचने में भी वक्त ज़ाया कर सकते हैं कि इस हादसे ने मुझसे ये चीज़ें छीन ली। या आप ये भी सोच सकते हैं कि ये जो मेरी ज़िंदगी में एक वाक़या हुआ है, जो इवेंट आया है, इसने मुझे ये सिखाया भी है, ये मुझे बताया भी है। जैसे एक बच्चा था, उसका एक्सीडेंट हुआ और अब वो स्कूल नहीं जा सकता था, वो बेशुमार उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आईं, लेकिन उसके वालिदैन ने उसको सेल्फ पिटी में जाने से रोका। उन्होंने उसे ये सिखाया कि तुम इस पे फोकस करने की बजाय कि क्या क्या तुम नहीं कर सकते, तुम इस पे फोकस करो कि क्या क्या तुम कर सकते हो, क्या क्या अभी तुम्हारे लिए मुमकिन है करना। इसी तरह एक और शख्स हादसे का शिकार हुआ, उसने भी देखा कि मैं हज़ार चीज़ें हैं ऐसी जो मैं अब नहीं कर सकता, लेकिन हज़ारों चीज़ें अभी भी ऐसी हैं जो मैं अभी कर सकता हूँ। बल्कि मैंने पिछले दिनों एक किताब देखी, नो फिनिश लाइन। उसमें एक खातून थी जो ब्लाइंड थी और वो बचपन में ब्लाइंड हो गई, लेकिन उसने एज ए रनर अप कई अचीवमेंट हासिल की, उसने कई एजाज़ात, ओलंपिक्स में भी उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। तो उससे जब उसकी ब्लाइंडनेस के बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि मैं समझती हूँ कि ये जो मेरी ब्लाइंडनेस है इसने मुझे गिफ्ट दिए हैं, इसने मुझे कमिटमेंट का और अपने आप को साबित करने का गिफ्ट दिया। तो ये वो रीफ्रेमिंग की पावर है कि आप चाहें तो आप ग्रेटिट्यूड की मदद से उस सूरत हाल में जो मुमकिन आपके लिए बेहतर हो सकता है आप वो कर सकते हैं। ग्रेटिट्यूड के लिए आप अफर्मेशंस का इस्तेमाल कर सकते हैं। सुबह या शाम को पॉजिटिव सेंटेंस लिखें कि मेरी ज़िंदगी में ये ब्लेसिंग मौजूद हैं और उनके लिए मैं अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ, ये मेरी ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें हुई हैं आज के दिन। तो आप जब लिखते हैं उससे भी आप अपने माइंडसेट को ग्रेटफुल रखते हैं, पॉजिटिव रखते हैं। या आप सुने, पॉजिटिव लोगों में बैठें, उनको सुने, उससे भी आपको हिंट मिलेगा कि पॉजिटिव लोग किन किन बातों के लिए शुक्र अदा करते हैं। तो उससे आपको भी मौका मिलेगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में जो ब्लेसिंग्स हैं उनको नोट कर सकें। अच्छा, इसी तरह अगर आप पेरेंट हैं, आप बच्चों को जब उनसे बात करेंगे, उनको ग्रेटिट्यूड पे बताएंगे, तो आपके लिए अपने लिए भी एक याद दहानी होगी कि आपको शुक्रगुजार रहना है। और जब भी आपके माइंड में कोई नेगेटिव थॉट्स की एक फ़िल्म चलने लगे तो ये चैनल बदल लें। जब भी आपके माइंड में ये चले कि ज़िंदगी फेयर नहीं है, मेरी ज़िंदगी में मसाइल ज़्यादा हैं, दूसरों की ज़िंदगी आसान है, तो आपका काम है कि आपने इस चैनल को रोकना है। एक और चीज़ देखें कि ज़्यादातर सेल्फ पिटी का शिकार वो लोग होते हैं जिनकी फ़िलॉसफी बड़ी सेल्फिश किस्म की लाइफ में होती है। उनको सिर्फ अपनी फ़िक्र होती है, उनको दूसरों की पेन, दूसरों के एहसासात, दूसरों के इमोशंस वो नज़र नहीं आते। जब आप बिल्कुल अपने ऊपर फोकस कर लेते हैं तो आपके सेल्फ पिटी में जाने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो आप एक ऐसी लाइफ गुजारें जिसमें आप दूसरों की हेल्प भी करें, दूसरों को ग्रो करने में भी मदद दें, आप दूसरों की भी थोड़ी सी केयर करें। अगर आप एक ऐसी लाइफ में स्ट्रेटजी लेकर आएंगे तो आपके लिए अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव करना भी आसान होगा।